जय माता दी मित्रों, 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। यानी बृहस्पति मेष राशि से निकलकर और कहीं ना कहीं वृषभ राशि में जा रहे हैं और 1 मई 2024 को ये ट्रांजिट होगा और 12 साल बाद वृषभ राशि में बृहस्पति दोबारा पधार रहे हैं। और इसका इफेक्ट कन्या राशि पे कैसा रहेगा, कन्या राशि को अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो गोचर है कन्या राशि के अनुसार देखा जाए तो आपकी राशि से ये जो गोचर है वो 9वें भाव में, यानी कि 9वें भाव में ये गोचर होने वाला है। कन्या राशि की ये 9वां भाव है, यहाँ पर गोचर होगा। और शास्त्र के अनुसार लिखा है 9वें गोचरे जीवा विजय सिद्धि दायका, यानी 9वां भाव वैसे भी शुभ भाव होता है, धार्मिक भाव होता है, इष्ट और आराधना का भाव होता है। और वहाँ पर देवादिदेव बृहस्पति का मिलन कन्या राशि के लिए बड़ा वर्गोदम है, हर कार्य में विजय सिद्धि आपको प्राप्त होगी। चलिए 9वें भाव में क्या क्या रिजल्ट 29 मार्च 2025 तक कन्या राशि को मिलने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 9वें भाव में बृहस्पति का गोचर एक तो आपको धार्मिक बनाएगा, किसी धार्मिक संस्था से आप जुड़ेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे, कुछ धार्मिक किताबें आप पढ़ेंगे, किसी पंथ को आप फॉलो करेंगे। ऑटोमेटिकली अगर आप नास्तिक भी हुए ना मित्रों, तो ये जो बृहस्पति है आपको आस्तिक बनाएगा, आपका दान धर्म किसी संस्था से जुड़ने का मन करेगा। साथ ही साथ आपके अंदर जो 9वें में बृहस्पति बैठा है वो कन्या राशि के अंदर इंट्यूशन पावर अब बढ़ जाएगी आपकी, यानी दूसरों को पहचानने की, आगे का देखने की, आगे का अनुमान लगाने की जो इंट्यूटिव पावर है वो आपको बृहस्पति प्रदान करेगा, जो आपके लिए बड़ा लाभकारी होगी। बहुत सारे निर्णय इस इंट्यूशन पावर की वजह से आपके सही होने वाले हैं, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही साथ 9वें भाव में बृहस्पति विदेश से संबंधित कार्यों के लिए भी लाभदायक है। विदेश जाना हो, वीजा का अप्लाई हो, विदेश में नौकरी करना चाहते हो, विदेश में पढ़ने जाने जाते हो, तो विदेश संबंधी कार्यों में भी सफलता ये 9वां बृहस्पति दिलाएगा। साथ ही साथ 9वां बृहस्पति आपको गुड एडवाइजर भी बनाएगा, यानी अब आप लोगों को निस्वार्थ एडवाइस देते हुए नजर आएंगे, यानी आपकी एडवाइस लोगों को सूट भी करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर आप अच्छे सलाहकार भी बनेंगे। साथ ही साथ 9वें में बृहस्पति करियर में सबसे ज़्यादा यात्राएं कराने वाला है, यानी कभी एक पाँव आपका दिल्ली, एक पाँव आपका मुंबई, एक पाँव बेंगलोर, ऐसे आपके कहीं यात्राएं बृहस्पति 29 मार्च 2025 तक आपकी करवाने वाला है। तो 9वें भाव में बृहस्पति का ट्रांजिट कन्या राशि के लिए बल्ले बल्ले लाभदायक है। लेकिन बृहस्पति की 3 दृष्टियां भी होती हैं मित्रों, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 9वें भाव से 5वीं दृष्टि से वो आपके लगन में, यानी आपकी राशि को देखेगा, यानी कि ये दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है। आपको थोड़ा अपने अंदर कंट्रोल करना है, नहीं तो बुरी आदतों में आप फंस सकते हैं, बुरे नशों की आदतों में आप फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको खान पीन की आदतें में कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आपके अंदर कोई बुरी आदत लग सकती है। और 9वें भाव से बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 8 नंबर जहाँ लिखा है वह तृतीय भाव पे है। तो यहाँ पर देखा जाए तो लेखन, साहित्य, काव्य, संगीत में आपका शौक जागृत होगा। आप कवियों को थोड़ा सीरियस होकर सुनने लगेंगे, गोष्ठियों में जाने लगेंगे, साहित्य में आपकी रुचि, गीत संगीत में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। साथ ही साथ बृहस्पति की 9वीं जो दृष्टि है वो आपके 5वें भाव में बैठी है, यानी कि 5वें भाव में बैठी है तो थोड़ा सा जो लव कपल है उनमें आपस में थोड़ा डाउट पैदा होगा। लव कपल के लिए ये दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है। प्रेम में संदेह होगा, प्रेम में वाद विवाद ज़्यादा रहेगा, या फिर आपकी संतान है और बड़ी संतान है कन्या राशि की, तो संतान से वाद विवाद रह सकते हैं इस दृष्टि के कारण। तो कुल मिला के देखा जाए तो कन्या राशि खुद के लिए तो ये जो गोचर है बहुत लाभकारी है, लेकिन संतान और लव कपल के लिए बहुत अच्छी दृष्टि नहीं है। हेल्थ के लिए ये दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है, ये गोचर की दृष्टि। तो ये थोड़ा सा कन्या राशि को ध्यान रखना पड़ेगा। और मित्रों ये तो जनरल प्रेडिक्शन है, और कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाचे कोई। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भैया आप गुरुजी बहुत कुछ बताते हैं, हम पे तो कुछ सूट नहीं करता। वहीं कुछ कन्या राशि वाले कमेंट में ये भी लिखते हैं कि जो आप बताते हो 100% सही होता है। तो दोनों ही कन्या राशि वाले हैं, राम और रावण की भी एक ही राशि थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई, सिर्फ कर्मों का फेर है।
ये कर्म कैसे किए हैं उस हिसाब से ग्रहों का फल आपको प्राप्त होगा। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा कर्म है, तो आपको ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होंगे। और कर्मों में कुछ कमी रह गई है, ये पिछले जन्मों के कर्मों में कुछ कमी पेशी रह गई है, तो आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। और आपको ज़्यादा डिटेल में अगर आपको अपने बारे में जानना है, किसी गंभीर समस्या से कन्या राशि वाले ग्रसित हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। देश में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, कोनों में रह रहे हैं, रेत में रह रहे हैं, बिल्डिंग में रह रहे हैं, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है 7210124289, इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव रखें, काम आएगा। आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसका छोटा सा शुल्क भी रखा गया है, तो वो शुल्क पे करके आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट मित्रों ले सकते हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम एक कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें शनिदेव योग कारक होने के बावजूद भी नीलम पहनने पर नुकसान देता है। उस कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे कि कुंडली के अंदर योग कारक है। शास्त्रों के अंदर भी लिखा है कि पंचमेश शनि होते हैं या तुला राशि में उच्च के होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, इनके रत्न पहनने चाहिए। लेकिन रत्न पहनने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, इसका कारण क्या है? चलिए पहले कुंडली देख लीजिए। ये कुंडली है कन्या लगन की, विक्रांत जी की कुंडली है और ये कन्या लगन की कुंडली है। जैसा कि आप देख सकते हैं पंचमेश इनकी कुंडली में शनि है और पंचम, नवम और लगन के ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर आपको रत्न पहनाते हैं। और जो है शनि जो है तुला राशि के बैठे हुए हैं, तुला राशि के यानी कि उच्च के बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी पहले हम विक्रांत जी से बात कर लेते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे किया और फिर मैं बताता हूँ कि क्यों रत्न सूट नहीं किया। विक्रांत जी, जय माता दी। जय माता दी। तो मेरे को जब गुरुजी ने ये पहनाया था, नीली पहनाई थी और सफ़ेद मूंगा और पन्ना पहनाया था, तो उस साल मेरा प्रमोशन काफ़ी अच्छा हुआ था ऑफिस में भी और मेरा काम अच्छा चलता था। लेकिन जब मैंने नीलम पहना 2017 में तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था घर में ही, मतलब मैं गिर गया था, तो ये उल्टे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। फिर मैंने उसको उतार दिया था। कारण क्या है मैं अब आपको बता देता हूँ कि इन्होंने 2017 और 18 के अंदर नीलम पहना। मैंने इनको नीली पहनाया तो नीली इनको सूट किया, ठीक है जी, और इनको अच्छा रिजल्ट मिला भगवान की कृपा से। लेकिन क्या है कि उसके बाद इनका हमसे संपर्क हो नहीं पाया, तो उन्होंने सोचा कि नीली पहना है तो नीलम पहन लेते हैं। तो नीलम पहनने के बाद इनके साथ में ऐसा क्या हुआ, ये आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी हम नीलम पहनाते हैं तो नीलम में एक चीज़ का बड़ा ध्यान दिया जाता है कि उस समय पे आप पर कोई ढैया, कोई साढ़े साती तो नहीं है। यदि ढैया या साढ़े साती होगी, जैसे कि आप इनमें देख सकते हैं इनकी मकर राशि है और विगत 2.5 साल में, अभी तो मकर राशि में शनि चल रहे हैं, विगत 2.5 साल में जो शनि थे वो आपके चल रहे थे धनु राशि में। धनु राशि से भी इनके ऊपर साढ़े साती चल रही थी। तो उस समय पे अगर आप नीलम पहनते हैं तो बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। अभी भी ये नीलम नहीं पहन सकते हैं। ये नीलम जब पहन सकते हैं जब इन पे पूर्णतया से साढ़े साती निकल जाएगी, जो कि और नीलम इनको सूट भी करेगा विक्रांत जी को, क्योंकि इनको नीली सूट कर गई है। लेकिन कब करेगा? जब ये पूर्ण तरीके से साढ़े साती निकल जाएगी, यानी कि कब? अभी अप्रैल 2022 में कुंभ राशि में शनि आएंगे। जब कुंभ से निकल जाएंगे तब ये नीलम पहनेंगे और लाइफ टाइम इनको शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कारण क्या है कि साढ़े साती के अंदर अगर आप शनि का नीलम पहन लेते हैं और आपकी कुंडली में शनि कितना भी उचका हो, आपको नुकसान देगा, आपको चोट दे देगा, आपको नुकसान दे देगा। तो इसके लिए थोड़ा सावधान हो जाएं। ये बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये लगने वो लगने। देखिए मित्रों, किताबी ज्ञान हमने भी बहुत लिया है, हमने बहुत पढ़ा है, पीएचडी की है, ठीक है, और मेडलिस्ट हैं वो आप जानते ही हैं। लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान हमेशा बदल जाता है, लोगों से बात करने पे चीज़ें अलग सामने आती हैं। तो कृपया करके अच्छे सुझाव दें, किताबी सुझाव ना दें, वो हमारे पास ऑलरेडी हैं। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।